हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। और मॉर्निंग में यहाँ पर मैंने कपड़े धोए थे इवनिंग में, और वो मैंने रात को नहीं फैलाए थे। तो अभी मॉर्निंग में यहाँ पर फैला रही हूँ छत पर। और मेरा जो ब्लॉग आ रहा है वो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद या शायद उससे भी ज़्यादा आ रहा है, के दिन के बाद आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत दिन से बालों में मेहंदी हेयर केयर नहीं किया हुआ था। बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिज़ी हो गए थे मेरे। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी को घोल लिया है, मतलब उसे मिलाकर जो भी है एक मिक्सचर, एक पेस्ट बना लिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर लग गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं बना रही थी आलू के पराठे। आसपास के माहौल पे मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा क्लीन करने की कोशिश की हुई है, लेकिन क्लीन किया नहीं है, क्योंकि मैंने आज जाना था मम्मी के घर पर। तो मुझे थोड़ी हड़बड़ी भी थी जल्दी जल्दी काम निपटाने की, और वैसे ही हम लोग बहुत लेट उठे थे आज। तो यहाँ बनाया आलू का पराठा। और मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है कि वैसे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, शेप तो अभी भी ठीक ठाक ही है, बट वैसे बहुत अच्छे बनते हैं। और अगर किसी को दिखाना है या वीडियो में लेना है तो उसी टाइम पर ना कुछ ख़राब ज़रूर होता है। तो किस किस के साथ ऐसा होता है, जब किसी के सामने दिखाना होता है तो ऐसा होता है। देखिए वो पराठा जो पहले वाला है वो थोड़ा सा जल गया था, तो मेरे साथ ऐसा होता है अक्सर। तो जो रीज़न है वो तो आपको मैं बाद में बताऊंगी ही कि क्या है। एवरीवन, तो मेहंदी मैंने सर पर लगा ली थी और शावर कैप पहन ली है। तो 1 घंटा और रखूँगी अभी यहाँ पर, और तब तक मेरा नाश्ता हो गया था प्रिपेयर। तो एक पराठा, दही, और दही के साथ वैसे चाय नहीं लेते हैं, बट मैंने ले ली, और मैं हर बार ही ले लेती हूँ। और टचवुड अभी तक तो कुछ नहीं होता, क्रॉस फिंगर कुछ नहीं होता अभी तक तो इसीलिए। और चलिए फिर कर लेती हूँ नाश्ता। लाइट मैंने ऑन नहीं की हुई है, तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होगा, क्योंकि कर्टन्स भी बंद कर रखे हैं। अभी तो खोलने थे लेकिन बंद कर रखे हैं। तो चलिए फिर करती हूँ मैं आपसे बाद में बात। पहले कर लेती हूँ नाश्ता, आप भी कर लीजिए हमारे साथ नाश्ता। से शिवन्या और मैं निकल गए हैं दोनों। कपड़े मैंने ले लिए हैं, साड़ी रखी हुई है। तो शिवन्या भी नहा गई थी और मैं भी नहा गई थी, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। खाना पीना खा के, और ये 2 थैले हो गए हैं। मैंने सोचा था कि एक ही होगा, लेकिन ये 2 बन गए हैं। और मैंने गलती किया, इसे बैग में डाल लेना था, क्योंकि अभी लग रहे हैं मुझे हैवी हाथ में लेने में। बैग तो कंधे पे आ जाता। और यहाँ पे हो रही है धूप। मैंने अरुण को भी नहीं बुलाया, मुझे लगा सामान तो कम है, उसको क्या ही परेशान करना। तो हम चले जाएंगे वहाँ तक। तो अभी फ़िलहाल हो रही है धूप, और शायद अभी लेने पड़ेंगे वहाँ पे कुछ फ्रूट वगैरह कीर्तन के लिए, तो वो भी लेना पड़ेगा। सूट मैंने यही पहन लिया था, जो अभी यही निकला हुआ था, तो मैंने यही पहन लिया था। और भी थे सूट, लेकिन प्रेस करने का झंझट के कारण मैंने यही पहन लिया। तो चलिए फिर चलते हैं और फिर देखते हैं कैसे होता है। तो रास्ते में अरुण का आ गया था फ़ोन। उसने बोला ठीक है मैं लेने ही आ रहा हूँ, तुम पैदल धूप पे क्यों आ रहे हो दोनों, पहले क्यों नहीं बताया। तो हम जब तक गली से बाहर निकले ही थे वो लेने के लिए आ गया था, क्योंकि घर इतना दूर भी नहीं है मेरा। तो वो लेने के लिए आ गया था हम दोनों को, और यहाँ पर फिर हम उसके साथ चले गए। वैसे ठीक ही है, जब भी मुझे उसकी ज़रूरत होती है एक फ़ोन करती हूँ वो तुरंत आ जाता है, इतना तो है। लेकिन चलिए जो भी है। तो यहाँ पर कीर्तन के लिए हमने लेने थे केले, मतलब कुछ भी फ्रूट लेने थे, तो केला बेस्ट होता है देने के लिए, बताशे या केला कीर्तन वीर्तन में इस तरह से। तो हमने यहाँ पर 1 दर्जन केले अपने लिए और 1 दर्जन मम्मी के लिए ले लिए थे। तो यहाँ पर अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हम जा रहे हैं घर, और अब आ गए हैं हम घर। और यहाँ पर अभी केले रख दिए हैं, एक शिवन्या के लिए पकड़े हुए थे, एक मैंने। तो बस वही है। और अब ये आ रहे हैं पापा। वहाँ मम्मी मुंह हाथ धो रही है। पहले मम्मी ने थोड़े से मतलब कपड़े वपड़े धोए होंगे, तो वो सब क्लीनिंग करके मुंह हाथ धोकर आ रही है मम्मी। यहाँ बड़ा वाला भाई है, फ़ोन चला रहा है, तो उसे भी नहीं पता है। मैंने बहुत साइलेंट उससे आई थी, मैंने बोलने के लिए मना किया था। और अब मैं यहाँ पर लेटी हुई हूँ, बगल वाले बेड पे पापा भी लेटे हुए हैं। उनकी तबीयत सही नहीं थी, सुबह से थोड़ा उनको अजीब सा लग रहा था, लेकिन हम लोग ने तबीयत पूछा, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था उनको। तो चलिए जो भी है। अभी यहाँ पर फिर मैंने साड़ियाँ निकाल ली हैं। अब ये नहीं पता था कि कौन सी पहनूँ कौन सी नहीं पहनूँ कीर्तन में। एक तरफ पापा की तबीयत के कारण जाने का मन था भी, और एक तरफ नहीं भी था। तो मैंने यहाँ एक सूट निकाल लिया है, उनका सूट पहन लूँगी, फिर साड़ी पहन लूँ, ये वाली पहनूँ व वो वाली पहनूँ।
बहुत दिन से रखी हुई हैं ये साड़ियाँ, कई महीने साल हो चुके हैं, पहनी ही नहीं जा रही हैं। तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं आज कीर्तन में साड़ी। ये फिरोज़ी वाली तो बिल्कुल भी नहीं पहनी है, तो मैंने फिरोज़ी वाली ही साड़ी आज पहन ली थी। तो यहाँ पर हो गई वो रेडी, और अभी बस गले में मैंने पहनना बाकी था। चेन तो मैं पहन के ही रखती हूँ हमेशा, मुझे बताई हुई है पंडित जी ने चांदी की चेन गले में धारण करने के लिए, क्योंकि अच्छा होता है चंद्रमा के लिए। तो जो भी है, तो मैं, मम्मी, शिवान्या सब यहाँ पर रेडी हो गए थे। और अब आपको ये क्लिप देखने के लिए मिलेगी, थका हुआ चेहरा, पसीने वाला, और रात हो रखी है, क्लिप भी ऐसे ही बनी है, और कितना पसीना आ रहा है। ये है सहारनपुर की पिक, और हम मतलब एक ही क्लिप बनाई थी मैंने, ज़्यादा बनाई भी नहीं थी बस। हे एवरीवन, तो आज ब्लॉग में मैं पूरा 1 महीने बाद शूट कर रही हूँ। ये कीर्तन वाली क्लिप आप देखेंगे, और उसके बाद डायरेक्टली आप मुझे आज देख रहे होंगे। तो हुआ ये कि कीर्तन में जाने के लिए रेडी हो रहे थे, और फिर उसके बाद ही सडनली पापा गिर गए, तो हम सीधा पहुंच गए हॉस्पिटल, और पापा रहे 1 से 2 हफ्ता हॉस्पिटल पर। तो मैंने वहाँ पर क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि मैं खुद ही नहीं पता था कि मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, और उस कंडीशन में तो क्या ही बनाऊँ वाली कंडीशन हो गई थी। तो मैंने क्लिप नहीं बनाई है। पापा के घर में पूरा 1 महीना रही हूँ, घर पर पूरा 1 महीना रही, तब भी मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पर पापा की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं क्लिप में दिखा पाऊँ। और अभी भी पापा बेड पर ही हैं, पर फिलहाल मुझे घर आना पड़ गया। तो रास्ते में कोई ना कोई आ जाता है, और मेरी वीडियो हो जाती है कट, जाता है, वीडियो पॉज हो जाती है। तो यहाँ पर अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस में, आ गई हूँ अपने ही रूम पर वापस पूरे 1 महीना के बाद। हाँ, 1 महीना ही हो जाएगा अब 10 तारीख को। तो यहाँ पर मुझे लगभग मतलब 20 से 25 दिन में मैं अपने घर पर वापस आई हूँ। गई तो थी मैं 1 दिन के लिए कीर्तन के लिए थी, अगले दिन आना था, आपको सबको ही पता है, जैसे कि क्लिप में देखा आपने, बट मुझे वापस आना पड़ गया। तो अभी जा रही हूँ मैं ऑफिस, तो चलिए चलते हैं। तो ये वीडियो कुछ कुछ ब्लर टाइप की बनी हुई है, क्लीन नहीं बनी हुई है। शायद फ़ोन के कैमरे के आगे थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह था मेरे हाथ के कारण, वो मैंने क्लीन नहीं किया था। तो जैसे भी है प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये मेरा ऑफ़िस है, अभी टाइमिंग हो गई है ऑफ़िस में जाने की। तो अंदर का तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। मैं आई थी लंच पर घर पर, मैं घर पर आती हूँ लंच के लिए। अभी मैंने आई कार्ड भी नहीं उतारा है, क्योंकि देर हो गई थी। मैगी बनाई मैंने थोड़ी सी, और शिवान्या के लिए भी, और कटहल, क्योंकि उसे कटहल ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है। तो सुबह की मेरी सब्ज़ी बच रखी थी, मैंने अभी इसी में ही खा रही हूँ। बाकी सब मैंने ऐसे ही फेंक दिया है। यहाँ पर घर में झाड़ू पोछा करके सफाई करके गई थी, बस प्रेस इकट्ठी नहीं की थी, क्योंकि मैंने प्रेस ज़्यादा समय की थी काम निपटाने के बाद। ये तो हिमानी का सामान है, ये सब आपको पता ही है, तो मेरा कुछ फैला हुआ घर पे नहीं है। तो शिवान्या की वैन लगाई हुई है मैंने, आने ही वाली होगी शिवान्या भी, और मुझे भी वापस जाना है ऑफ़िस के लिए, क्योंकि मैं लंच पर शिवान्या को एक चक्कर देखने के लिए आती हूँ, खाना गर्म करके दे के चली जाती हूँ, और फिर बगल वाले उनको देख, शिवान्या को दिन भर वो देख लेते हैं, क्योंकि इसकी नानी तो अब देख नहीं पाएगी, क्योंकि वो इसकी भाभी को देखे। इसकी भाभी भी बेड रेस्ट पर है, और मतलब मेरी भाभी भी बेड रेस्ट पर, उसकी मामी भी बेड रेस्ट पर है, क्योंकि उसकी भी प्रेगनेंसी का इशू चल रहा है। और दूसरी चीज़ है कि पापा का भी अब पैरालिसिस हो गया है, तो पापा भी बेड रेस्ट पर हैं, तो नहीं हो पा रहा है सबका एक साथ। तो इसीलिए शिवान्या को भी मैं वहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ, तो दैट्स वाई कि मैं यहाँ पर हूँ और खुद से कर रही हूँ मैनेज। तो चलिए फिर कर लेते हैं लंच। आ गई शिवान्या, हो गया योगा भी। यस, चलो फिर कहाँ चलो? चाबी। एवरीवन, तो निकल गई हूँ मैं अब घर से फिर से ऑफिस के लिए, लेकिन अब हो गई है मुझे बहुत देर। 2:03 हो चुके हैं। हालांकि 1:10 पे मैं आई थी, 1:10-11 पे निकली थी, तो 2:10 तक, यानी पूरा 1 घंटे मुझे पहुंच जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगेंगे अभी और 12-15 मिनट पहुंचने में। इतनी जल्दी पहुंचना तो पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी लेट्स सी, चलते हैं। हे एवरीवन, तो ऑफ़िस का वीडियो तो मैं बना नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पर अलाउ भी नहीं होता है वीडियो बनाना। मैं बना लेती हूँ हालांकि छोटी छोटी क्लिप, तो पर फुल वीडियो कि मैं ये कर रही हूँ, ऐसा है वैसा है, मैं नहीं बना पाई। छोटी सी क्लिप है वो मैं ऐड कर दूँगी अगर कर पाई तो, अगर नहीं कर पाई तो पता नहीं।
फ़िलहाल ऑफ़िस का वीडियो, ऑफ़िस गई थी, आपको पता ही है, जैसा कि देखा था आपने। अभी मैंने चेंज नहीं किया है, मतलब चेंज किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने आके कपड़े धोए थे और फिर से यही पहन लिया है, क्योंकि मुझे बाहर दुकान तक जाना था सामान लेने के लिए। तो फिर से तो ये सारे कपड़े धोए हुए हैं, ये मैं बालकनी में अभी डाल दूँगी। अभी तक मैंने यहीं चट्टा लगा के रख दिया, क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे ऊपर तक जाने का। शिवाना कर रही है पढ़ाई, तो शिवाना को बिठा रखा पढ़ाई करने, और बेडशीट भी वहाँ की चेंज की थी, तो वो भी बेडशीट भी नहीं। आ जाते हैं किचन की साइड, और किचन के लिए ये तो मैंने बूंदी का रायता बनाया, इसमें अभी बूंदी भीग गई है। वैसे तो शिवाना के लिए बनाया सिर्फ एक कटोरी, क्योंकि वो सिर्फ सब्जी नहीं खाती है, बिना दही के वो खाना ही नहीं खाती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अभी तक तो उसने नहीं खाया बिना सर्दी में या गर्मी में बिना दही के खाना। हालांकि तबीयत ख़राब रहती है, उस दिन मैं डांट कर उसको दही नहीं देती हूँ, लेकिन आगे पीछे तो उसके लिए चाहे इतना से दही निकालो चाहे इतना निकालो, और मैं से कम ही दे रही हूँ दही, क्योंकि मैं बीमार हूँ। मैं भी दवाई लेके आई थी अपनी, मुझे फ़ीवर हो गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। शाम को मुझे फ़ीवर हो गया था, क्योंकि ऑफिस में चलता है एसी, और एसी के ठीक नीचे है मेरी सीट, और नहा के जाना और फिर एसी में बैठना, तो उससे तबीयत गड़बड़ा गई थी। बट अभी फिट एंड फाइन हूँ। तो यहाँ मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है, और थोड़े से बर्तन थे वो किचन से मैंने क्लीन कर दिए थे ऑफिस से आकर। और अभी आलू की सब्ज़ी भी बची हुई है मॉर्निंग की, इस बर्तन पे मत जाइए, पर इसमें खाना बहुत मैगी वैगी और नान के लिए रखा हुआ है मैंने, बहुत अच्छा बनता है इसमें मैगी, जल्दी बन जाता है। और एक तो आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई हुई है, आटा लगा के मैंने इसमें रख दिया था। तो अब रोटी बना लेती हूँ। चावल भी मेरे थोड़े से बचे हुए हैं, तो देखती हूँ चावल के साथ आलू सोयाबीन खा लूँगी। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं रोटी, नहीं तो और हो जाएगी देर, 10 बजने वाले हैं। और यहाँ पर शिवाना पढ़ रही है, वैसे तो लर्न उसने कर लिया था, बट फिर भी उसको थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे कन्फ्यूज़न था, वो भी उसका मैंने सॉल्व करा दिया है, तो वो लिख कर प्रैक्टिस कर रही है, हो ही जाएगा। तो ये था मेरे ब्लॉग में। तो चलिए फिर फटाफट से बना लेती हूँ रोटी, वरना बातों ही बातों पर टाइम और निकलता जा रहा है। तो ये बनाई थी मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, जिसमें धनिया पत्ती नहीं थी आज मेरे पास, थोड़ा देखने में ऐसी लग रही है अभी। तो खाना तो हो गया है, जैसे कि मैंने बताया ये सब्ज़ी है, और अभी सिंक में बर्तन कोई नहीं है। बाकी मैंने सिंक एक कटोरी में था, ये बाउल में रखा हुआ था खाना बचा हुआ दिन का, और अभी शिवाना ने छोड़ा वो रोटी, वो तो उसे भी मैंने पॉलीथीन में डाल के रख दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि एक बाउल भी रहे और मुझे अंदर से फील आती रहे कि खाना पड़ा है, मतलब बर्तन एक वेस्ट हो रखा है धुलना के बिना। तो वो सब हो गया है। यहाँ पे टिफ़िन निकाल कर रख दिया है, वॉश कर निकाल कर सामने ही, कि उधर सुबह ढक्कन नहीं मिलते हैं इसके, तो वो निकाल के रख दिए हैं मेनली। तो मॉर्निंग की पूरी तैयारी हो चुकी है, किचन क्लीन हो चुकी है, गैस में थोड़ा सा क्लीन कपड़े मारने के लिए बचा हुआ है बस, वैसे क्लीन हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं। उधर मैं कपड़ों की तह लगा रही थी, एक सेकंड में भी दिखाती हूँ आपको। आप सोई नहीं शिवाना, चलो चले जाओ। तो यहाँ पे लाइट ऑफ है फ़िलहाल, चलो वहाँ पर जल्दी से। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी कपड़ों की तह, और शिवाना को मैंने वहाँ पर सोने के लिए बोल दिया है, टाइम टेबल इसने लगा लिया है। बाकी वो उधर के सामान हैं जो एक्स्ट्रा थे वो मैं भी संभालूँगी। स्कूल की यूनिफॉर्म है, एक गीली है, इसलिए मैंने टंगा दी है। तो और कपड़ों की तह मैं यहाँ पर लगा रही थी, वो सब कपड़े हैं, ये मानी का सामान है, वो स्कूल का बैग है, और बाकी ये कपड़ों की तह में। वेट बेटा। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो इसे भी कर लेते। और अब इसके बाद सोने, अब चलते हैं सोने। तो ये था मेरा व्लॉग, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, जो भी था। इतने दिनों बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। पापा की तबीयत ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है ख़राब हुए। 10 तारीख को पापा की तबीयत ख़राब हुई थी, और आज शायद 10-11 आज भी हो चुकी है। तो मतलब इतने दिन निकल चुके हैं, और मैंने यहाँ पर अभी तो स्लेव ब्लॉगिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं पूरा मम्मी के घर पर थी, और वहाँ पर आने जाने वाले पापा को पूछने वालों के लिए बहुत सारे भीड़ लगी हुई थी। और तो फिर इस कारण से मैं नहीं शूट कर पाई वीडियो। मुझे अच्छा भी नहीं लगा, सही बताऊँ तो मुझे खुद से अच्छा भी नहीं लगा वहाँ पर कि मैं ऐसी हालत में वीडियो शूट कर रही हूँ, कोई आ रहा है पापा को देखने, या पापा की हालत ऐसी हो और मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो सब अच्छा नहीं लगता है कई बार। तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो दैट्स वाई कि मेरा कोई व्लॉग भी नहीं आया। 1 महीने से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन अब मैं फिर से व्लॉग की जर्नी को कर रही हूँ कंटिन्यू। और 1 महीने बाद अब मैं अपने रूम पर भी आ गई हूँ, तो कॉकरोचेस भी ने भी धावा बोल रखा था जब तक मैं यहाँ नहीं थी। पर ठीक है, वो भी स्थिति वो अंडर कंट्रोल है। हिट मंगवाया था मैंने उसके कारण, तो अब सब ठीक है। अपना घर
वापस आ गए हैं। तो चलिए फिर यहाँ से होती हमारी फिर से जर्नी स्टार्ट। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, शेयर आप करें ना करें आपकी इच्छा है, करने का इच्छा हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मुझे सपोर्ट करें लाइक और शेयर करके, और सॉरी लाइक और सब्सक्राइब करके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमें लाइक और सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए फिर करते हैं अब आपसे फिर कल बात, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।